अब लंबी कतारों में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप फ़ोन से ही आप अपनी बिजली बिल अदा कर सकते हैं। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि कश्मीर में लगातार पिछले कई महीनों से स्मार्ट मीटर्स का काम बिल्कुल जारी है, लेकिन कहीं जगह लोगों ने ऐतराज़ तो ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद जहाँ आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर के खुद श्रीनगर के अंदर कहीं एरियाज़ के अंदर जो मीटर है वो नस्ब कर दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक़्त बात करने के लिए है चीफ इंजीनियर जावेद यूसुफ डार साहब, जो कि वक्तन फवक्तन जो है इन चीज़ों के मामलात पर गौर करते हैं और खुद जो है इस स्मार्ट मीटर्स पर नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत इस्तकबाल। जानना चाहूंगा कि किस तरीके की तैयारियां हो रही है और किस तरीके के मीटर्स अभी तक नस्ब किए गए हैं शहर जैसे आपको पता है कि पिछले साल से हमने ये स्मार्ट मीटर्स लगाने का ये जो प्रोजेक्ट है वो हाथ में लिया। अभी तक 1,10,000 मीटर से ज़ायद मीटर लगा जा चुके हैं। बेशतर मीटर श्रीनगर में लगे हैं, लेकिन श्रीनगर के अलावा भी और भी कुछ टाउन्स हैं, जैसे अनंतनाग है, बिजबिहारा है, पुलवामा है या सोपोर है, जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगे हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि लोगों को कतारों में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो हमारा बिल सहूलियत ऐप है, जिसके ज़रिए लोग घर में बैठे अपने बिल की अदायगी कर सकते हैं, या जेके बैंक का एमपे ऐप है, या और भी यूपीआई एप्लीकेशन हैं, जिसके ज़रिए वो घर में बैठे बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं। अब स्मार्ट मीटर्स का दूसरा मरहला आ चुका है, वो है कि पोस्ट पेड से प्रीपेड मोड में जाना। सो वो हमने शुरू किया। पिछले साल जो हमारे मीटर लगे थे, करीब 55,000 मीटर हैं, उनको हम पहले मरहले में प्रीपेड मोड में ले रहे हैं। सो इस ज़िमन में हमने अखबारात में इश्तहारात दिए और सोशल मीडिया में अभी हमने लोगों की सहूलियत के लिए और उनको गाइड करने के लिए कुछ वीडियोस जारी किए हैं, ताकि उनको कोई दुश्वारी ना हो ये प्रीपेड मोड में स्विच करने के लिए। तो बेसिकली प्रीपेड में जाने के लिए एक हमारा स्मार्ट बी एस ऐप है, वो smartbs.jkpdd.net, अगर ये आप टाइप करेंगे तो आप वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, वो एक एज एन ऐप डाउनलोड होगा। उसमें आपने एक जो भी कंज्यूमर है उसमें लॉग इन करके उन्होंने अपना एक आईडी और पासवर्ड रखना है, और फिर वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोग इनिशियली तो अपनी मर्जी से सर्विसेज में जाके वहाँ पे पोस्ट पेड टू प्रीपेड जा सकते हैं, या इस महीने की जो बिल 7 या 8 तारीख को आ जाएंगी, तो सार्फिन जैसे उसकी पेमेंट करेगी, तो ये वाले जो 55,000 कंज्यूमर्स हैं, ये प्रीपेड मोड में जाएंगे। उसके बाद उनको इसी ऐप के जरिए इसका रिचार्ज करना होगा। सो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो उनकी कंजप्शन रहती है, उसके हिसाब से एक रिचार्ज कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कंज्यूमर अपनी जो कंजप्शन है, बिजली का इस्तेमाल है, वो यूनिट्स के हिसाब से या रुपए के हिसाब से वो हर दिन चेक कर सकते हैं। वो अपना ये भी देख सकते हैं कि पिछले दिनों में उन्होंने कितनी बिजली खर्च की है, और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि उनके पास अब कितना रिचार्ज बाकी है। सो अगर उनको जिस दिन लगेगा कि रिचार्ज खत्म होने वाला है, उस दिन वो दोबारा रिचार्ज करेंगे और बड़ी आसानी से बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जावेद साहब, कुछ लोगों में खदशात है अभी भी है कि बिजली अगर उनकी बिल खत्म हो जाती है तो 24 घंटे तक उनकी लाइट जा सकती है। ये भी अफवाहबाजी है सोशल मीडिया पर, या अगर बाजारों में देखिए किस हद तक ये सही है? नहीं, इसका तो प्रीपेड का तो है ही है। जैसे आपको पता है, आप मोबाइल यूज करते हैं या डिश टीवीज यूज करते हैं, जैसे आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, आपका डिस्कनेक्शन हो जाता है, आपका मोबाइल काम करना बंद कर जाता है। बेसिकली तो वही वैसा ही ये है। तो इसमें कुछ ग्रेस पीरियड 2-3 दिन का हम दे देंगे, जिसके दौरान एक कंज्यूमर अपना रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी सब सार्फिन से कि जैसे उनका जो इनका रिचार्ज अमाउंट है कम होगा, उनको उस जमन में एसएमएस भी आएंगे, तो विदाउट वेटिंग और विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको रिचार्ज करना चाहिए, ताकि उनकी बिजली की कटौती ना हो जाए। और अगर सार्फिन को किसी कोई मुश्किल है समझने में, तो वो हमारा एक कस्टमर केयर सेंटर है, टोल फ्री है, 1800 180 7 666, वहां पे कॉल कर सकते हैं। जो भी उनके कंफ्यूजन हो, खदशात हो, वो क्लियर कर सकते हैं। या जो उनका अपना कंसर्न सब डिवीजन है, वहां पे जाके वो क्लैरिटी इस बारे में ले सकते हैं। जावेद साहब, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, कितना फायदेमंद रहा अब जिससे हम अक्सर देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में कश्मीर में बिजली जाती हुआ करती थी, क्या इस बार हमने देखा कि इस स्मार्ट मीटर लगाने से हमें कोई फायदा मिला, कश्मीर के लोगों को कुछ फायदा मिला?
जी बिल्कुल, इस सर्दियों में करीब 14 फीडर थे, जिनमें सर्दियों में भी कोई कटौती नहीं हुई। ये वही फीडर्स हैं जहाँ पे एलटीएबी और मीटर्स लगे थे और हमारे लॉस लेवल्स कम है। और जैसे जैसे हमारे एलटीएबी और मीटर्स बढ़ते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे सर्दियों में भी कोई कटौती नहीं होगी। तो ये सार्फिन को काफी बड़ी सहूलियत मिलेगी। आपको पता है सर्द इलाका है, तो हम भी नहीं चाहते हैं कि बिजली की कटौती हो। तो इसमें जो सार्फिन है उनको भी आगे चल के काफी सहूलियत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए चीफ इंजीनियर जावेद यूसुफजार साहब। जिस तरीके से आप सबको पता है कि प्रीपेड मीटर्स और साथ साथ पोस्ट मीटर्स लगाने की अब शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ताहम लोग भी अब इसका साथ निभा रहे हैं और साथ साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब बिजली भी बच रही है और लोग भी इसकी कद्र कर रहे हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं कि किस तरीके के ये निज़ाम रहेगा कश्मीर के अंदर। आप तब तक मुझे मुझे कैमरा पर्सन राशिद को आप देखते रहे मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर।